कैट माय क्लोज फ्रेंड या स्पेशल फ्रेंड? कैट। यही है तेरे ससुराल। अम्मा जी प्रणाम। अम्मा जी बेटा आ जाओ मेरा बेटा मेरा बेटा बड़ा सुंदर। लीजिए अम्मा जी। अरे चाची का जगत अरे अम्मा जी ये फैल गौ रहा है तो अब चिरान फैलेगी। जहन साहब। अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे कलेक्टर साहब, अरे वाह वाह वाह। अरे कमिश्नर साहब, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। अरे सरप्राइज तो मैं हो रहा हूँ यार। अप्पू सिंह तुमने बताया नहीं यार कि कलेक्टर साहब तुम्हारे रिश्तेदार हैं। ना ना कमिश्नर बेटो, जे हमारे रिश्तेदार ना है। ये यहाँ पे खामखा है। हाउ खाम खा आ गए। तो हम मकवाना ये खामा खा इजी। अरे हम खामखा क्यों आएंगे अम्मा जी? अरे हम तो आपकी बच्ची को देखने के लिए आए थे। ये अप्पू सिंह तुमने बताया नहीं कि ये तुम्हारी दूसरी बेटी के रिश्ते के लिए आए। अरे अप्पू सिंह निकल बड़ी तुम्हारी है। तुम्हारी एक जेब में कलेक्टर साहब और दूसरी में कमिश्नर। अच्छा कलेक्टर साहब, मलाइका बहुत अच्छी बच्ची। अरे नहीं नहीं, हम इसके लिए नहीं, हमें तो दूसरी बच्ची दिखाई गई है। हाँ बेटा, क्या नाम है उसका? कैट। हाँ वही कैट। लेकिन उसको देखने के लिए तो मेरा बेटा आया है ना यहाँ पे। आप देखने आए हैं, हमारा देख चुका है। अप्पू सिंह जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेटी को देखने के लिए मेरा बेटा बिट्टू आ रहा है, फिर तुमने कलेक्टर साहब को क्यों बुलाया? असल में साहब कहा है कि अभी हमारी खोपड़िया बनना रही है। कोई बात नहीं, हम अपने कॉलेज में क्रिकेट टीम में स्पिनर थे। हैं? क्या मतलब? फिर तो स्पिनर को हमेशा पुरानी ही गेंद मिलती है। वेरी जॉली। ये क्या हरकत है अप्पू सिंह जी? जब आपको पता था कि हमारा बेटा आपकी बेटी को देखने के लिए आ रहा था, तो आपने कमिश्नर साहब को क्यों बुलाया? वही बात तो मैं कह रहा हूँ, जब तुम्हें पता था कि हम लोग आ रहे हैं, तब तुमने इनको क्यों बुलाया? नहीं हाँ हम तो असल में क्या थोड़ी सी साहब कंफ्यूजन होगा हुआ है और कोनो दिक्कत ना है। अरे बबीता जी, आपने ऐसे कंफ्यूज लोगों में हमें क्यों बिठा दिया? यार राजेश, ये हो क्या रहा है? हमें भी कछु समझ में ना आ रहा हो यार, जाने कौन। लेकिन हमारी समझ में सब आ रहा है। हम अपने बेटे का रिश्ता ऐसे कंफ्यूज लोगों में नहीं करेंगे। चलो बेटा। एक मिनट। यू डोंट डिजर्व दिस। शाबाश। अरे लेकिन बबीता भाई साहब सुनिए तो बेटा ये देखो जेकब। कलेक्टर साहब मिठाई भी ले गए। अम्मा ठंडक पड़ गई तुम्हें? जे का बकवास कर रही है तू? नहीं कछु ना कर रही है। अबे 2 मिनट के लिए सब शांत हो जाओ। तुम चलो रसोई में बात करना है। अम्मा तुम भी आओ, तुम आओ चुपचाप। अरे अम्मा आओ। फिकर ना कर कमिश्नर बेटा, बिट्टू की शादी होगी हमारे केट के संग। जीता रहा है, कितना प्यार हुआ है। ऐसा चेहरा हमारी तो नजर ही ना हट रही है। अभी अरे बैठो 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 इतने बैठो। पत्थर पे लकीर है इनकी जुबान। At least one boy rejected, another only this pond remaining. अरे कमिश्नर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। चाची और राजेश में तो ऐसा 36 का आंकड़ा लगा ही रहता है। इन दोनों में से ज्यादा चलती किसकी है? मतलब मेरे बेटे की शादी हो जाएगी ना यहाँ? 100% डिवाइडेड बाई 2। पापा थोड़ा समोसा पास कीजिएगा। लेना बेटा। ये उधर से आता हमेशा। इकलौता बेटा। लो बेटा।
एक यार तुम तो फैल गो तुम्हें क्या अम्मा जे का बकवास कर रही थी तू? माँ तुम बकवास बात हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छो खासो रिश्ता हुआ तो कलेक्टर साहब के से अम्मा ने सब रायता फैला दो। हाँ तो कैसे ना जाएंगे? जब हमने कमिश्नर को लौंडे के साथ केट को रिश्तो तय कर दियो है तो तूने काय कलेक्टर को इधर बुलाओ? अम्मा अम्मा है बाकी हम हक है बापे। तो हम भी दादी हैं, बाकी हमारा भी पूरा हक है। सब को हक है, तुम शांत हो जा थोड़ी देर तक। बैंड बजी पड़ी है, खुमड़ के बनना ही है मई है तू फैल गो पूरा होता है। हम पे कहीं चिल्ला रहे, हम तुम पे नहीं रहे हो दादा, तुम पे नहीं चिल्ला रहे, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, तुम्हारे पांव पड़ रहे। हमें ना शांत हो जाओ थोड़ी देर। अरे दो टपके आए, शांत। ओ कैट, तू बता ये दो लड़का आए हैं तो को कौन सा ज्यादा पसंद है? Father, for me both are working because for both of them it is like monkey having grapes in their mouth. क्या कह रही? ये का बोली? अरे मेरे को दोनों चलेंगे क्योंकि दोनों के लिए तो वही है ना कि लंगूर के मुंह में अंगूर। का है यार तुम? का ये बुलाओ? अबे ससुर बैठे थे, बहनी के संगे आधा घंटा ना वो पंचायत करें। मेडिकल जाने हैं तो जाओ ना, बगल में है। हमें नहीं तुम्हें जाने हैं। हमें तबीयत खराब है का तुम्हारी? हैं? सर्दी गर्मी चल रही ना, मौसम तनक बदल रहा हुआ है। बताओ पैरासिटामोल ले आए? नहीं, तो कल ही आए। जहर की शीशी ले आओ। तुम पगली, तुम जहर दौड़ के ले आओ, हमें खाए क्या भाई मरने हैं बस। तुमने कहा बच्चों जैसी हरकत ना करो हमेशा। मतलब सुकून में जाए तो सुकून में खान दो, पियन दो, मौज करन दो, और तुम भी मौज करो। बताओ काय खोल रही है तुम? तुम्हें ना पता हम काय खोल रहे हैं? हाँ, तुमने अपनी आंखों से ना देखो कमिश्नर साहब के लड़का को? ठीक है, इतनू बुरो भी ना तो तुम तो तमा रही हो। घुइया, हमें लगा तो ना कि जैसे कमिश्नर साहब दुनिया में एकदम भोंदू बकस हैं, पर अपने बेटा के सामने पे लग रहे थे दिलीप कुमार, और उनको लड़का सही बता रहे। कसम से हमने इतना भोंदू बकस ना देखो है। तुम करो यार, तुम ज्यादा नहीं बोल रही। जो ना भूल रज्जू के तुम्हारे जो घर में नौ ठैया है ना, उनमें बेबी सारे 2-4 आलू अदरक हैं। मैं तुम पे गए हैं। हमारी केट कितनी सुंदर लगत है, हजारन में एक है। अब देखो कैसी फराटेदार अंग्रेजी बोलत है। हाँ, देखने में कितनी सुंदर, नए नक्श देखो बाके। फराटेदार अंग्रेजी तो बोला थे, तुम्हें घुइया समझ में आते हैं? हम तुम्हें दो दिए। कलेक्टर बेटा के संग कितनी अच्छी लग रही थी। हाँ, अब बीच में आएगा तुम्हें कमिश्नर साहब अपने बेटे को लेके सब फैला दो रहता उनने। तुम तो जो आदेश करो, हम क्या करें बताओ। तुम चौकी जाओ कल और कमिश्नर साहब को मना कर दे, बोल दो रिश्ता नहीं हो सकता। और बाकी बात हमाओ का होगा जो तुम्हें पता है। तुम्हें नौकरी से नहीं निकाले हैं बे, ठीक है? जो कछु हुई है सब संभाल लिए हम। रही बात अम्मा की, उन्हें मिलके संभाल लिए, लेकिन बिट्टू संगे हम अपनी बिटिया की शादी नहीं करें। कितना भोंदू है वो। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आएंगे लेने तुझको तेरे सजना। मेहंदी ये कौन से नंबर का बैग है? बैग दिख रहा हुआ है हाथ में। हम तो सीधे पौवे से खींचते हैं। बैग को हिसाब कौन रखे। जितनी पिए है उसमें सच बोलोगी या अभी भी होशियारी वाले जवाब दोगी? अरे पूछ के तो देखो डार्लिंग, तुमसे कौन सा झूठ बोलेंगे। तुमसे काहे को डर है? तुम्हें ना कोई देख सकते है ना सुन सकते हो। पूछो पूछो। एक बात बताओ, तुम्हें कमिश्नर का लौंडा कैसा लगा? अच्छो लगो। पता है अपने कॉलेज की क्रिकेट टीम में स्पिनर है वो। तो तुम्हें स्पिनर से क्या मतलब है? बात करते हो क्या मतलब है वो? हमारे देश ने जितने भी मैच जीते हैंगे सब स्पिनरों ने जिताए हैंगे। बिशन सिंह बेदी ले लो और जो भी ले लो। तुम एक नंबर की गधी हो। अच्छा क्या पक रहे हो? सही बक रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग में डेले भर की भी अक्ल नहीं है। ना ऐसे कब अकल की बात कर दी हमने? हैं? तो कौन सा अकल वाला काम किया है आज तक? सिवाय तुमसे ब्याह करने को बाकी सब अकल के ही काम करेंगे। मैंने ये कमिश्नर के लौंडे को देखा है, बहुत करीब से और गौर से देखा है। एक नंबर का लूल बसंत है। और तुम चाहती हो कि हमारी केट की शादी ये लूल बसंत से हो? लूल बसंत तो ना है वो। खाओ तुम्हारे पौवे की कसम। तो केट भी तो लूल बसंती आएगी। क्या बोल रही हो? हमें ना पता हो तो
कि बिट्टू इतना बड़ा लुल बसंत निकलेगा। जब तुम्हें पता नहीं था तो उस कमिश्नर को जबान देने की क्या जरूरत थी? अब जज्बाती है गए, बस निकल गया मुंह से। तुम्हारे जज्बात गए कुनिया के खेत में। पहले अपने जज्बात पे काबू रखना सीखो। राजेश केट की माँ है, उसे केट की चिंता हम सबसे ज्यादा है। अब वो समझदार भी है, तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं है, तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं है। तो क्या चिल्लाए हम पे? हाँ, नहीं तो हमारा मूड खराब कर दो। कटो। क्या? आई लव यू। जाओ गुड़िया के खेत में झूले पे बैठो। क्या सोच रहे? गुड्डा तुम्हारा सिकुड़ गए? बात जा नहीं है। देखो अम्मा को मामलो है, अम्मा को ना मना कर पाएंगे दादा, अम्मा को कौन संभालेगा? कैट के चक्कर में देख रही तुम कितनी ज्यादा भावुक हो गई हैं, शादी के चक्कर में पपलिया गई हैं बिल्कुल, उन्हें ना मना कर सकते हम। हपुआ, हाँ अम्मा। सुन, कल ना कमिश्नर के पास जाके आके लौंडे के रिश्ते के लिए मना कर दे। हैं? अम्मा जो अचानक से इतना हृदय परिवर्तन कैसे होगा? तजुर्बा, हमने बहुत सारी शादी करवाई है, हमें समझ आ गया कि कमिश्नर का लौंडा हमारी केट के लाने सही ना है गो। हाँ। अम्मा जय हम समझा रहे थे तुम्हारे लल्ला को कि एकदम मंद बुद्धि है वो। सही कह रही है बहू तू। और हपुआ, तेरे पिताजी को भी ना पसंद आओ लौंडा, तब हमें एहसास होगा कि ऐसे भोंदू के साथ हम अपनी केट की शादी ना करवा सकते हैंगे। अम्मा तुम्हें पता नहीं है, तुमने जो बात कह के मतलब आधी टेंशन हमारी दूर कर दी। हाँ, अच्छा सुन, तू ना कमिश्नर से कह दो कि अम्मा ने मना कर दो, कछु ना कहेगा। हाँ। पर अम्मा तुम्हें वादा करनी नहीं चाहिए तो। हाँ, तुमने वादा कर दो, फालतू को जो नौबत आएगी। अब हम लौंडे से मिले तब हमें एहसास हुआ कि एकदम सही ना है लौंडो। भाई हमने तो कमिश्नर को घर सोच के हाँ कर दी थी, वादो कर दो। तू ऐसा कर, कल मना करता हूँ, ठीक है? रात बहुत हो गई, हम सोने जा रहे हैं, तुम भी सो जाओ। हाउ हाउ। अब बोलो, जहर की शीशियां ले आए? दो ही दिए तुम्हारे मुंह में। आजा सो जाओ, फिर आओ कहाँ है? Me not knowing what is happening next. क्या हुआ दीदी? क्यों मुंह लटका के बैठी से? कोई लड़का Malaika, me तो only liking one boy. हैं? क्या बोली? No, nothing. हाँ, तो चल बारी बारी से बता दोनों लड़कों के बारे में। Malaika, Bunty is a nice boy. मतलब he's a good architecture and then you know he's a good cooker also. क्या? No, he's a good boy, but not my marriage material type. और वो दूसरा लड़का बिट्टू, कमिश्नर का बेटा? Bittu is तो full monsoon. क्या हो वैसे? Full monsoon मतलब लुल बसंत. हाँ, घर पसंद तो मंडे भी ना आया। कहता क्या कह रहा था? स्पिनर को पुरानी गेंद मिलती से। बताओ, हमारी बहन गेंद से? That तो पुरानी Malaika. Me not liking his comment. खैर मतलब और लड़के ढूंढने पड़ेंगे। No, Malaika. Me तो only want someone, you know, who's like my friend already. तू कमलेश का नाम मत बोलियो। No, me not saying that, but you know. Hey, cat. How are you? Hi, Kamlesh, my great novelist. एक बात बता, तू करना क्या चाहता से भाई? तू कभी शायरी की टांग तोड़ता से, कभी चौकीदार, अब उपन्यास कर। Malaika, please, you're not talking rubbish about Kamlesh. You know Kamlesh is a very good writer, and this time, Kamlesh is writing a very painful novel. अच्छा, चल, सुना थारी कहानी, मैं भी सुनूं। Yeah, in my novel, in my story, two boys coming to meeting Fairy. And Harry also helping Fairy's family, just like serving food, tea, and Harry also wanting कि Fairy rejecting both of boys. And one day, Harry going to meeting Fairy and say, hey, Fairy, इतने में ही दूसरे लड़के को बुरा लग गया, ईगो पे लग गया, कहता है, why you not calling Fairy madam? क्या हेरा फेरी लगा रखी से पागल?
कोई मतलब से इसका कुछ समझ आया तेने? ये कहानी से दिमाग के फाकते उड़ा दिए थारी कहानी ने। बेवकूफ। Kamlesh, you're not minding. Malaika is not an artist, no? She's the donkey laborer. तू क्या बोली? Donkey laborer, माने गधा मजदूर. जो गलत बात से है दीदी, तू थारे दोस्त के सामने हमारी बेइज्जती कर रही से। अरे it's okay. Why you fighting each other? You both are very good sister. Anyway, cat, leave it. Tell me right now, what about your thought? Miss, which boy you liking it? Means commissioner boy or collector boy? Kamlesh, me not liking any other boy. Oh wow! Oh no! What you saying, cat? This is true, Kamlesh. Me only liking you, Kamlesh. Cat, my novel is complete. अरे दादा तुम सांस तो ले लें दो पहले, हम क्या कह रहे सुनो। अरे अरे वही कह रहे हम, कमिश्नर साहब अभी आए नहीं हैं, जैसे ही आएंगे हम बात करेंगे हैं। तो यही, अरे यार तुम फोन रखो राजेश, हमारा दिमाग खराब है, रखो फोन, बाद में बात करेंगे। क्या हुआ सर, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मनोहर एक तो को हम सलाह दें, बिल्कुल मुफ्त। जी बिल्कुल, मैं मुफ्त की कोई भी चीज नहीं छोड़ता हूँ। जिंदगी में बच्चा पैदा ना करिए, कसम से कह रहे, अगर बच्चा ज्यादा पैदा कर ले, ना घर को रहेगो ना घाट को। क्या हुआ सर, आपके बच्चों ने क्या गुल खिला दिए? अबे तो हालात ऐसे ही, बच्चन ने गुल ना खिलाए ससुर, अबे तो बड़न ने चिरांद फैला रखी है। समधी जी। जैन सर। जैन साहब, जैन साहब। समधी जी गले मिलिए। क्या हुआ समधी जी, बड़े परेशान लग रहे हैं? ना ना कोनो परेशानी है ना है साहब, हम तो सीधो सीधो जो कहनू है कि आप हमें बार बार थाने में आके समधी समधी ना कहो करो, बड़ी शर्मिंदगी सी लगती है शादी। अरे समधी जी नहीं कहेंगे तो समधन जी कहेंगे। ना ना हम क्या कह रहे साहब, हम आपसे थोड़ी सी एक विषय पे चर्चा करना चाह रहे, एक बात कहना चाह रहे। हाँ कहो। हमारी बिटिया जो कैट है ना, बाकू आपको लड़का, मतलब लड़का बहुत बढ़िया है, बहुत सुशील है, लेकिन वो लड़का आपको ना हमारी कैट को पसंद आओ, ना हमारी अम्मा को पसंद आओ, ना हमारी बीवी को पसंद आओ। देखिए समधी जी, अम्मा जी ने शादी के लिए जुबान दी। अम्मा बूढ़े आ गई, अम्मा साहब सठिया गई हैं, जज्बाती हो जाती हैं, समझ उन्हें सेंस ना है वो। असल में जब आपकी लड़का को हमारी अम्मा ने भी देखो, उनके भी फाकते उड़ गए। समझी जी, अब फाकते उड़े या कबूतर उड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप। शादी होगी तो मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ होगी, वरना। साहब आप हमें धमकी दे रहे? नहीं बिटिया को मामलो है, आप धमकी दे रहे सीधी सीधी। समझी जी, धमकी नहीं, छोटी सी वार्निंग दे रहे हैं आपको कि अगर शादी नहीं हुई तो हम आपको इंस्पेक्टर से हवलदार बना देंगे, समझे। साहब आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जी गलत बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते, हमें पता है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं कमिश्नर हूँ, कमिश्नर। तुम कमिश्नर थे? जैन साहब। जैन साहब। जय। तुम कमिश्नर थे मिस्टर मखमल मकवाना। रेशमपाल तू? Shut up! ये देखो, देखो, तुमने जो मुझ पे गलत इल्जाम लगा के मुझे जो फंसवाया था, उसका भांडा फूट चुका है। और गौर से पढ़ो, कोर्ट ने तुम्हें कमिश्नर के पद से लात मारकर बाहर कर दिया है। लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें काम से नहीं निकालूंगा, बल्कि मैं तुम्हें हप्पू सिंह के नीचे
हवलदार बना के रखूंगा। और अब मैं तुम्हारे सितारे नोटता हूं। देखो सुन बे मकवाना, तेरे जैसे हवलदार के लौंडा से हमारी बिटिया कैट गुइया शादी न करेगी। अब चलन लगी ना?